गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हर्षद आज दोबारा से आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक सिंथेसिस की नई सीरीज। और इस सीरीज में जैसे कि मैं प्रीवियस कुछ लेक्चर्स थे उनमें मैं अप्रोक्स 7 टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं सिंथेसिस के। बात करते हैं सिंथेसिस होता क्या, थोड़ा सा बता देते हैं, जो भी न्यू व्यूअर्स उनको पता चल जाएगा। तो सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंसेस को जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंसेस को ऐड करना, या दूसरे केस में कह सकते हो कंबाइन करना। क्या कह सकते हैं? कंबाइन करना। तो फंक्शन समझ में आ गया होगा कि सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या कंबाइन करना। एक एग्जांपल ले लेता हूं, आई नो अ बॉय, द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड। सेंटेंस आपके पास दो हैं, दोनों सेंटेंसेस को आपको ऐड करना है और दोनों सेंटेंस को आप एक सेंटेंस बनाना है। क्या होता है? सिंगल एक सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को हम क्या कह सकते हैं? आई नो अ गुड बॉय, आई नो अ गुड बॉय। तो ये तो एक टाइप से फंक्शन हो गया। आपको समझ में आ गया कि आपने यहां पे बात करी इस बॉय की और ये बॉय कैसा था? अच्छा था। तो यहां पे अ बॉय को डायरेक्टली लिख दिया, आई नो अ गुड बॉय। तो इसे कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम 3 टाइप के सेंटेंस को यूज करते हैं। हिंदी में आप लोगों ने पढ़े होंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, शायद सभी ने पढ़े होंगे। दूसरा सेम फंक्शन होता है इंग्लिश में, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये तीनों फंक्शन चलते हैं इंग्लिश में। ये जो सीरीज अभी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ये सिंपल सेंटेंस की है, और सिंपल सेंटेंस की ऑलरेडी मैं 10 वीडियोस बना चुका हूं। आई थिंक मुझे कंफर्म याद नहीं है 11 वीडियोस है या फिर 12 है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है। तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना। किसी को कोई भी डाउट है आप फर्स्ट पूछ लीजिए मुझसे। तो यहां पे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड अभी सिंपल चल रही है। सिंपल थोड़ा सा इजी भी होती है और थोड़ी सी लेंदी होती है। वजह क्या है? इसमें टॉपिक ज्यादा होते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसी के साथ जीरंड एक टॉपिक होता है, इसके साथ इंफिनिटिव टॉपिक था। ये मैंने जीरंड, ये जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को बताए हुए थे इंफिनिटिव जैसे ही है। तो पार्टिसिपल, जीरंड और इंफिनिटिव ये टॉपिक थे। ये आप लोगों के नॉन फाइनाइट के पार्ट होते हैं। कुछ को पता है, जिसको नहीं पता है एक वीडियो डली हुई है वर्ब की, देख लेना। नॉन फाइनाइट की सीरीज में डली हुई, देख लेना। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, चीजें जरूर नहीं मिलेंगी। ये फंक्शन हो गए। इसके बाद मैंने एडवर्ब का यूज करके ऐड करे थे सेंटेंस। इसके बाद एडजेक्टिव का ऐड करके, इसके बाद नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंजक्शन के साथ सेंटेंसेस को ऐड करना। और इसके साथ कल मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे एडजेक्टिव वाले रूल के, वो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। तो उनके आंसर्स आप लोगों ने कुछ ने राइट करे थे, कुछ के रॉन्ग। तो एक बार आंसर्स चेक कर लेता हूं। सेंटेंस था, आप लोग आंसर राइट कर लेंगे अपनी नोट में, आई सॉ अ टाइगर। कॉपी करना आप लोग फास्ट स्टार्ट कर दिया करिए जब भी मैं राइटिंग करूं यहां पे। आई सॉ अ टाइगर, द टाइगर वॉज हंग्री, द टाइगर वॉज हंग्री। इन दोनों सेंटेंस को आप ऐड करिए, दोनों सेंटेंस को ऐड करिए, देख चेक करिएगा उसके बाद आंसर किसका राइट आ रहा है। द टाइगर वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। पहले जो ऊपर वाले 2 सेंटेंस उनको ऐड करिए आप लोग, उसके बाद इस सेंटेंस को ऐड करिए। मैंने कल के लेक्चर में सेंटेंस दिया हुआ था। एक और सेंटेंस, आई सॉ अ वुमन, शी वॉज ओल्ड, शी वॉज यंग, सॉरी शी वॉज यंग, शी वॉज बीटिंग हर। क्या आप लोग यही करोगे? एक बार सेंटेंस पढ़िए फिर समझिए इसका सेंस क्या है। बीटिंग हर हस्बैंड विथ अ ब्रूम। सेंटेंस समझिए। क्या आप लोग लग रहा है इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे आप?
पहले सेंटेंस का सेंस समझते हैं। आई सॉ अ टाइगर, द टाइगर वाज हंग्री। मैंने एक टाइगर को देखा, टाइगर भूखा था। दूसरा, टाइगर क्या था, घूम रहा था फॉरेस्ट में। वंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, लापरवाह लोगों की तरह। यहां पे सेंटेंस है, मैंने एक वुमन को देखा, औरत को देखा, और वो कैसी थी, यंग थी, और वो क्या कर रही थी, अपने हस्बैंड को झाड़ू से पीट रही थी। अपने हस्बैंड को झाड़ू से पीट रही थी। बाकी जो बॉयज हैं वो सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने सोचा शादी के बाद आपके साथ ऐसा होगा, और कुछ गर्ल्स हैं, हमें तो लगता है गर्ल्स ऐसा करेंगी। बाकी हाँ, अगर आप लोग कुछ गलत करोगे तो यही होगा, ये श्योर है। अगर आप लोग कंफर्म ऐसा करोगे तो कंफर्म आपके साथ ऐसा होगा। वैसे गर्ल्स जनरली अच्छी होती हैं, डिपेंड करता है, कुछ तो फिर एक्सेप्शन केस तो होते ही है। तो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। अब इन दोनों से पहले तो आपको क्या करना है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसको ऐड करना है। दूसरा, इस सेंटेंस में इस पार्ट को ऐड करना है यहां तक। ये फंक्शन पार्टिसिपल का है, ये एग्जाम में बहुत आता है। ये दोनों फंक्शन पार्टिसिपल के, और पार्टिसिपल की सीरीज में मैंने ये पढ़ाया हुआ था। आप लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों सेंटेंस को ऐड करेंगे। तो ऐड करके मैं बता देता हूं, यहां पे जो टाइगर है, मैंने इरेज कर दिया, आप लोग इरेज मत कर देना, क्योंकि आपकी कॉपी आप तो इरेज कर नहीं पाओगे। मैंने किसको देखा था, टाइगर को, और टाइगर कैसा था, भूखा था। तो मैंने भूखे टाइगर को देखा था, तो आई सॉ अ, ये सबका सही होगा, ये तो कंफर्म है। मैंने एक हंग्री टाइगर को देखा। अब ये सेंटेंस दूसरा बचा, इसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो जब भी सेंटेंस में दो वर्ग दिए जाए, मैंने एक टाइगर को देखा, और मैंने, जो टाइगर था वो कहां पर घूम रहा था, फॉरेस्ट में घूम रहा था। यहां पे जो सेंटेंस था, टाइगर, टाइगर क्या कर रहा था, फॉरेस्ट में घूम रहा था। वॉन्डरिंग मींस होता है मतलब जिसको लापरवाह लोगों की तरह घूम रहा था या इधर उधर घूम रहा था। तो यहाँ पे ये रूल है पार्टिसिपल, इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तुम लोग तुरंत कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले हम देखते हैं, दो काम हो रहे हैं, दोनों कामों में एक सेंटेंस का कहीं ना कहीं रिलेशन दूसरे सेंटेंस से है। यहां पर मैंने हंग्री टाइगर को देखा, और हंग्री टाइगर ही घूम रहा है, समझ में आ गया ना। दूसरा, यहां पर अब फंक्शन देखते हैं, कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ। तो कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये काम पहले हुआ, मैंने उसको देखा। नहीं, ये जो टाइगर है ये पहले से फॉरेस्ट में घूम रहा था, तब तुमने उसको देखा। तो याद रखिए, जो काम पहले से हो रहा है उसे हम बना देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बना देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो, ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अभी ये यहां पर यूज हो रहा है, कुछ पॉइंट्स में आगे भी यूज होता है, वो आप प्रीवियस लेक्चर देखना तभी समझ में आएगा। अभी इसको समझा देता हूं बस। मैंने हंग्री टाइगर को देखा, और वो हंग्री टाइगर क्या कर रहा था, वो फॉरेस्ट में वॉन्डरिंग कर रहा था। बाकी एडजेक्टिव का रूल क्या होता है, जो जिसकी क्वालिटी पता है उसी के पास रखते हैं। तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, आई सॉ अ हंग्री टाइगर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, ये पार्ट हट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हिंदी सेंस समझते हैं। जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो उसकी जो हिंदी सेंस होती है हुए या करके, एंड में क्या आएगा, हुए या करके। तो मैंने एक भूखे टाइगर को जंगल में घूमते हुए देखा, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक काम करना, जिसको भी समझ में नहीं आया मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद एक और प्लेलिस्ट में सीरीज डली हुई है इसी सिंथेसिस की। आई थिंक उसकी सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड वीडियो देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थंबनेल लगी हुई है उनमें, अध्यापक के जाते हुए या फिर इस टाइप से सेंटेंस था, देख लेना, मिल जाएगा। मुझे कंफर्मली भी याद नहीं है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। इसका आंसर ये तो आपने ऐड कर लिया होगा, आई। मैं तो उम्मीद करूंगा मुझे ऐसा कभी देखने को ना मिले जो यहां पे मैं लिख रहा हूं। आई सॉ अ यंग वुमन, मैंने एक यंग वुमन को देखा, वो क्या कर रही थी, अपने हस्बैंड को झाड़ू से पीट रही थी। बाकी तुम लोग देख लो, रोलर और बाकी बहुत सारे आइटम्स होते हैं किचन के, क्या क्या तुम्हारे ऊपर पड़ सकते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करना पड़े, ताकि तुम किसी को बता भी ना पाओ कि तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो सेंटेंस क्या, आई सॉ अ यंग वुमन, मैंने एक यंग वुमन को देखा, और वो क्या कर रही थी, अपने हस्बैंड को ब्रूम से, झाड़ू से पीट रही। तो यहां पर ये काम पहले हुआ या फिर ये काम पहले से हो रहा था काफी देर से, अभी नहीं पता 1 घंटे से 2 घंटे या पूरे नाइट में यही हुआ है। तो यहाँ पे क्या सेंस है, मैंने एक वुमन को देखा, वो पीट रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम प्रीवियस सेंटेंस की तरह, जो काम हो रहा है जो कर रहा है उसी के पास रखते। काम कौन सा हो रहा है, बीटिंग का, और कर कौन रहा है, यंग वुमन। तो यहाँ पे आई सॉ अ यंग वुमन बीटिंग हर हस्बैंड विद अ ब्रूम, ऐड हो गया होगा सेंटेंस। अब ये तो थे प्रीवियस क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करेंगे कंजक्शन एंड वाला
और ये जो वीडियो है सिंथेसिस सीरीज के सिंपल सेंटेंस का लास्ट लेक्चर। इसके बाद स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों सच बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सीरीज बहुत ही धमाकेदार होने वाली, क्योंकि मैं गारंटी दिला रहा हूं इससे अच्छे रूल, इससे अच्छा तरीका तुमने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा। सेंस समझते हैं कंजक्शन का। जैसे सेंटेंस कंजक्शन का बहुत इजी है, जैसे आई सॉ टाइगर, सेंटेंस आई सॉ अ डियर ऑल्सो, अ डियर ऑल्सो। तो जब भी दो काम हो रहे हैं तो आपने क्या किया, मैंने एक टाइगर को देखा और एक डियर को भी देखा, तो सेंटेंस डायरेक्टली हो जाएगा आई सॉ टाइगर एंड डियर। समझ में आ गया होगा सबको। ये आपकी इस टाइप से एक दो सेंटेंस में इसके राइट करता हूं, क्या आंसर्स आपको राइट करके करने हैं। सेंटेंस आ जाए, आई वांट टू बाय अ पेन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, आई वांट टू परचेस या टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो, अ पेंसिल ऑल्सो। तो यहां पे जो सेंटेंस हो जाएगा, आई वांट टू परचेस या बाय अ पेन एंड अ पेंसिल। तो ये तुम्हारी कंजक्शन की सीरीज है, डायरेक्टली ऐसे एंड करते हैं, तो आप ऐड कर पाएंगे इसकी, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो इसके टॉपिक में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक में अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, सारे लोग आंसर इनके क्वेश्चंस राइट करें, प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर्स राइट करें आप लोग। ओके, किसी भी स्टूडेंट में डाउट हो। एक चीज और समझो कि इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सीरीज याद रखना, उसको जरूर देखना, उसमें मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाली चीजें होती हैं क्लॉज। बच्चों को यही पता नहीं होता है कि क्लॉज होता क्या। फंक्शन थोड़ा सा बता देता हूं, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, और फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है, याद रखिएगा हमेशा। फ्रेज में सब्जेक्ट, अगर कई बार वर्ब मिल भी जाए बट कंफर्म में सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।